अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस पर जिसका जो जी चाहे, जब चाहे और जिसके खिलाफ चाहे वो शुरू हो जाता है। अभी हालिया दिनों में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब दावत इस्लामी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दावत इस्लामी अहले सुन्नत की एक आलमगीर तंजीम है और पूरी दुनिया में छाई हुई है। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है और दावत इस्लामी का एक प्लेटफॉर्म है, एक नेटवर्क है और मजबूत नेटवर्क है। और वो अपने उस नेटवर्क में रहते हुए बड़े ज़ोर शोर से हर शोबे में, शोबा ज़िंदगी कोई ऐसा नहीं है जो दावत इस्लामी ने छोड़ा हो, वो काम कर रही है। अब किसी ने छेड़ा होगा ज़ाहिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, दावत इस्लामी का कोई भी गैर जिम्मेदार शख्स होगा जिसने कोई बात की है। मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात कोई कि जिसकी वजह से वो भड़क उठे हैं। और माशाल्लाह हनीफ कुरैशी साहब वो सोशल मीडिया का बंदा है, वो चैनल्स पर आते जाते हैं, तो अब वो मतलब मुनाजिर और ख़तीब भी हैं। ये जाए कि उलमाए अहले सुन्नत को उनके नज़रियात व अक़ायद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात और लेबल लगते रहते हैं, राफ़ज़ी होने का, फ़लाँ फ़लाँ, चलें वो उनके मामलात हैं। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज हो, व्हाट्सएप हो, जो टिकटॉक वगैरह उस पर लगे हुए हैं। भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, खैर का भी होता है, उसमें कोई ना कोई कमियाँ कुताहियाँ भी होती हैं। अगर एक बंदे में 99% खूबियाँ और एक जो है कोई मामला है और आपको उससे इत्तेफाक नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जब जिसको जी चाहें, जिस वक्त चाहें उनको डिग्रेड करना शुरू कर दें। अब वो खीरे काटने की आप बात कर रहे हैं या वो बच्चों के रोज़ा रखने की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि वो मदनी चैनल जो है वो हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इलियास क़ादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के गिर्द घूमता है। वो हंस रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भाई बात सुने, वो उनके पीर हैं, जो उनके मुरीद हैं, हर एक को अपने पीर की अदाएँ पसंद होती हैं। अब ज़ाहिर है उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनका अपना एक चैनल है, एक उनका नेटवर्क है, तो वो अपनी ही बातें करेंगे ना। अब रही बात कि आपको उनके 24 घंटों में 10-10 मिनट के वो क्लिप तो नज़र आ गए कि हज़रत साहब दुआ करा रहे हैं, हज़रत साहब ये फरमा रहे हैं, हज़रत साहब ये कर रहे हैं। तो जो बकिया 23 घंटे चले आप करें, चले 22 घंटे वो जो वहाँ दुरूस कुरान हो रहे हैं, वहाँ जो हदीस मुस्तफ़ा सुनाई जा रही है, वहाँ जो मसाइल डिस्कस किए जा रहे हैं, वहाँ जो मतलब बच्चों के तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ, सुनता हूँ, लाइक करता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बातें तो आवाम को भी पता चलनी चाहिए कि सिर्फ आपको एक पहलू दिखाया गया, ये नहीं दिखाया गया कि वहाँ पर जो है मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी जैसे, मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी साहब जैसे और ऐसे सैकड़ों उलमाए कराम मुफ्ती निज़ाम आकर जो है मसाइल बता रहे हैं, अवाम उन्नास को शरीर रहनुमाई कर रहे हैं। और उन जैसे उनसे हम जैसे निकम्मे लोग भी इस्तेफादा करते हैं और उनसे फैज़ हासिल करते हैं। और फिर मैं आपको बात करूँ कि दावत इस्लामी के अब माशाल्लाह बहुत तगड़े तगड़े उलमाए करम जलवागर हैं और ऐसा ऐसा काम, मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। अभी आप तो 92 पे आते रहे हैं, आप तो मुख्तलिफ चैनल्स पर आते रहे हैं और वो दुनियादारी चैनल है। आप तो गैर शरई माहौल में बैठ कर भी कहीं आपको ऐसा भी हमने देखा है कि सामने औरतें बैठी होती हैं और आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो औरत की तो आवाज़ सुनना हराम है। और आप जैसे लोग जो ज़ाहिर इनके साथ मुनाज़िर इस्लाम भी लगता है और मुफ्ती भी लगता है, आप जैसे हजरात वहाँ पे जो है वो बेधड़क होकर उनके सामने बेपर्दा बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, फिर उनके सवालों के जवाब भी दे रहे होते हैं। तो दावत इस्लामी का जो चैनल है उसमें तो वो साज तक नहीं है। तो ये इस पहलू को आप क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? और फिर दावत इस्लामी के ही तरबियत याफ्ता, दावत इस्लामी के ही तरबियत याफ्ता भी हैं और उनके मुरीद भी हैं, एक नाम है उनका पूरी दुनिया में, हज़रत क़िबला मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी साहब। आप उनके देखें सोशल मीडिया पे उनका काम, और कितने उलमाए कराम को उनको वो बुलाते हैं। आप कहते हैं कि दावत इस्लामी औरों को नहीं बुलाती, क्या हाफिज़ ताहिर साहब ने पीर मोहम्मद अजमल कादरी को नहीं बुलाया? क्या अल्लामा डॉक्टर सलमान मिसबाही को नहीं बुलाया? क्या सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब को नहीं बुलाया? मैं उलमाए कराम का नाम इसलिए जल्दी ले रहा हूँ कि वो अलकाबात के बगैर, ताकि वो ये वीडियो तवील ना हो जाए, वरना मेरे सरों के ताज हैं वो सारे के सारे। क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे, ये दावत इस्लामी में तो नहीं है भाई। आले सुन्नत के उलमा को अगर वो चैनल पर नहीं बुलाते तो क्या उनके प्लेटफॉर्म से या तो मना कर दें कि भाई खबरदार आज के बाद जो है वो हमारे दावत इस्लामी वाले जो हैं वो गैर दावत इस्लामी वाले को ना बुलाएं। हाँ, हाफिज़ ताहिर साहब कितनों को बुलाते हैं, कितने जो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ नहीं रखते लोग वो उनके स्टेज पर आ रहे हैं।
اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس جگہ پہ جاتے ہیں بیانات کے لیے وہاں دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے؟ کسی ایک نے بدتمیزی کی ہو کہ مفتی حنیف پوری صاحب آئے ہیں ہم ان کا بیان نہیں سنتے؟ کسی ایک نے کہا کہ میں ان کی گفتگو نہیں سنتا، آپ جو ہیں وہ چلے جائیں یہاں سے؟ بھائی دعوت اسلامی کے لوگ بھی تو آپ کو بلاتے ہوں گے، اب تو ظاہر ہے کسی نے کیا بلانا ہے، تو وہ آپ کو نہیں بلاتے، وہ آپ کو بلاتے ہیں، ہمیں بھی بلاتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یا تو امیر علیہ سنت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہو بھائی آج کے بعد جو ہے آپ اپنے مبلغین کے علاوہ کسی کو نہیں سنیں گے، پھر تو ہم کہیں وہ ان کا اپنا چینل ہے بھائی، انہوں نے بنایا، محنت کی، آپ کو آپ بنا لیں، آپ بھی تو آخر کسی کی مرید ہیں، آپ بہت بڑے آستانے سے وابستہ ہیں، میں جانتا ہوں، وہاں بنا لیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اتنا چندہ وہ آپ انگلینڈ کا لے کر آ رہے ہیں، منی ٹریل لے کر آ رہے ہیں اور فلاں کے لے کر آ فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی تعصب بھی ہوگا بھائی۔ پہلے ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ کوئی شہر میں کالونی نہیں بنتی ہے تو دیوبندی حضرات وہاں جا کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں مسجد پر، مسجد بنانے کے لیے وہ ان سے، اب تو الحمدللہ ہمیں یہ ٹینشن بھی دعوت اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم تو انفرادیت کا شکار ہیں، ہر پیر کے اپنے معاملات ہیں، ہر مولوی صاحب جس کو 4 بندے چومنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، تو وہ اس کا اپنا معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ الحمدللہ چلیں وہ دعوت اسلامی یا رسول اللہ تو کہتے ہیں نا، صحابہ کے نوکر تو ہیں نا، اہل بیت کے غلام تو ہیں نا، جو ان کے نظریات وہی ہیں نا جو اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے نظریے کو پروموٹ تو کر رہے ہیں نا، وہ فکر رضا کو آگے تو بڑھا رہے ہیں نا، تو بھائی وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ جو کام ہم جیسوں سے نہیں ہو سکا وہ کر رہے ہیں، جیلوں میں چلے جائیں ان کے کام ہیں، لائبریریوں پہ ان کی کتابیں موجود ہیں، مدارس ان کے کھلے ہوئے ہیں، مدارس میں ان کے جناب والا معاملات بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہیں۔ اب دعوت اسلامی اگر چندہ لے رہی ہے تو کیا انہوں نے بنگلے بنا لیے، کیا انہوں نے کوٹھیاں خریدی ہیں؟ بھائی چینل پر لگ رہا ہے، وہاں سے پیغام جا رہا ہے، ان کے پاس وہی روٹی، وہی کھانا، وہی رہائش جیسے ہم جیسے لوگوں کے پاس ہے، ویسے بلکہ ان سے بھی شاید امیر اہل سنت کے پاس ایسی سہولیات نہ ہوں جو آپ جیسے حضرات کے پاس ہیں۔ اب وہ انٹرنیشنل لیول کے پیر ہو کر بھی سادگی اختیار کرتے ہیں، اور آپ حضرات تو لینڈ کروزر سے نیچے بھی نہیں اترتے۔ بھائی اپنی ذاتی معاملات کے لیے کم از کم خدارا اہل سنت تو پہلے ہی افراد و تفرید کا شکار ہو چکی ہے، تو کچھ جو باقیات رہتی ہیں ان کو بکھیرنے میں آپ اپنا کردار نہ ادا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسے غیر سنجیدہ حضرات کی باتوں پر توجہ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جن کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اس پر مزید ہماری اس جماعت پر، ہماری اس تنظیم پر کوئی بات نہ کر سکے، اللہ پاک اہل سنت کو بد نظروں کی نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔